हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज ऑफ मोशन के इस थ्योरी पार्ट के लास्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के कंप्लीट डिटेल में हमने उसे स्टडी किया है। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे और यहीं पर इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, देखिए न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ में क्या है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि दीज टू लॉ डील्स विथ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। ये हमने स्टडी किया है कि क्या है फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, अब देखिए थर्ड लॉ क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ किससे रिलेटेड है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ डील्स विद द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। म्यूचुअल इंटरेक्शंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ क्या था एंड सेकेंड लॉ क्या था। उसमें हमने क्या स्टडी किया, फोर्स। मतलब फर्स्ट लॉ में क्या था, इनर्शिया को स्टडी किया हमने, इनर्शिया एंड कंसेप्ट ऑफ फोर्स को स्टडी किया। एंड सेकेंड लॉ में क्या किया हमने कि व्हाट इज द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये हमने क्या किया सेकेंड लॉ में। तो ये क्या हो गया, फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने देखा। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो देखिए हम क्या कहते हैं कि कोई भी बॉडी पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, हम क्या ऐसा कहते हैं, आज तक के हमने लेक्चर में ऐसा ही देखा है। बट क्या है कि बस सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते, तो अगर कोई किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो बॉडी भी उस दूसरे बॉडी पे क्या करती है, फोर्स को एग्जर्ट करती है। क्योंकि और वो सेकेंड जो फोर्स होता है, जो बॉडी सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे जो एग्जर्ट करती है, वो फोर्स भी सेम इक्वल अमाउंट इतना ही होता है जितना फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड बॉडी पे अप्लाई किया होता है। ठीक है, तो इसे हम वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि एनी सिंगल फोर्स इज जस्ट अ वन साइड ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, कभी भी कोई भी वन फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट नहीं होता, क्योंकि क्या है, अगर हमने किसी बॉडी पे एक साइड से फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, तो देखिए अगर इसे हम क्या कह सकते हैं, अगर इस बॉडी को, मतलब देखिए यहाँ पर कोई बड़ा सा या फिर क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर कोई बॉल है। ठीक है, हमने क्या किया, इस बॉल को हाथ से धकेला, मतलब पुश किया। यहाँ पर हमने क्या पुश किया इस बॉल को, तो ये एक फोर्स हो गया वन। तो ये क्या हो गया, एक्शन फोर्स, एक्शन। ठीक है, तो ये जो बॉल है, ये भी हम पर क्या करेगा, फोर्स सेम इक्वल अमाउंट का अपोजिट फोर्स क्या करेगा, हम पे एग्जर्ट करेगा। उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर सीधा एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने अगर किसी बॉडी को पुश किया या फिर बॉल को पुश किया, तो हमने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया, एक्शन फोर्स हो गया। उसी एट अ टाइम साइमल्टेनियसली वो बॉल भी हम पे क्या करता है, अपोजिट फोर्स सेम इक्वल अमाउंट का हम पर क्या करता है, एग्जर्ट करता है। उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। और ये कैसा होता है, ये फोर्स क्या होता है, मतलब ये दो फोर्स, ये फर्स्ट एक्शन फोर्स एंड सेकेंड रिएक्शन फोर्स आर द इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसमें सेम क्या होती है, मैग्नीट्यूड इन दो फोर्स की सेम होती है, बस क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। और इस एक्शन एंड रिएक्शन का रिलेशन जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन action and reaction forces is the Newton's third law of motion. So what is the statement of Newton's third law of motion? Is that every
फिर एवरी एक्शन हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट फोर्स एट साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसका स्टेटमेंट वर्डिंग में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है स्टेटमेंट। हमने मतलब स्कूल डेज से ही ये स्टेटमेंट हम सभी को पता होता है, बस हमें यहाँ पर सिलेबस में इसलिए स्टडी करना है। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट एंड साइमल्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, देखिए किसी भी एक्शन का क्या होता है, इक्वल अपोजिट एंड साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट सीधा है, आपको समझ में भी आएगा। क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट एंड साइमल्टेनियस रिएक्शन। अब देखिए इसके क्या करते हैं, हम थोड़े जो एग्जाम्पल्स हमें बुक में दिए हैं उसे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तो बुलेट अगर कोई भी बुलेट गन से फायर की जाती है तो क्या होता है? फर्स्टली जब गन से फायर होती है मतलब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, एक्शन फोर्स गन पे अप्लाई करते हैं। एक्शन फोर्स किस पे अप्लाई करते हैं? एक्शन फोर्स किस पे? गन पे। और इससे क्या मिलता है? बुलेट को क्या मिल जाती है? वेलोसिटी। बुलेट को क्या मिल जाती है? हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड मिल जाता है उसे, हाई वेलोसिटी मिल जाता है। और क्या होती है? गन मतलब बुलेट एट मतलब हमारा जो टारगेट है वहां तक पहुंच सकती है। क्या किया हमने? गन पे क्या किया? एक्शन फोर्स को अप्लाई किया और बुलेट को क्या मिला? हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड मिला। लेकिन क्या है, सिर्फ एक्शन फोर्स नहीं, यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स होता है। और वो क्या होता है कि देखिए बुलेट क्या करती है? रिएक्शन फोर्स ऑन गन। ठीक है, इससे क्या होता है? गन थोड़े से अमाउंट से पीछे की तरफ पीछे पीछे आ जाती है। तो देखिए थोड़े मतलब वो क्या होता है, लो वेलोसिटी होती है उसकी। ठीक है, या फिर लो कंटेंट में वो क्या होता है, फोर्स होता है, या फिर वो वेलोसिटी होती है। तो इस वेलोसिटी को मतलब गन जो पीछे की तरफ अपोजिट साइड में जो गन आ जाती है उसे क्या कहते हैं? उस स्मॉल वेलोसिटी से ये क्या बुलेट की हाई वेलोसिटी होती है। एंड ये जो रिएक्शन मतलब बुलेट जो गन पे रिएक्शन फोर्स देती है उससे क्या स्मॉल वेलोसिटी ऑन गन हो जाती है। और गन थोड़ी सी जगह क्या हो जाती है? पीछे की तरफ आ जाती है। और ये क्या होती है? स्मॉल वेलोसिटी। और इसी स्मॉल वेलोसिटी को क्या कहते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। ये क्या होती है? गन की रिकॉइल वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दिए। एक्शन फोर्स हम गन पे अप्लाई करते हैं और बुलेट को हाई वेलोसिटी मिल जाती है। और एट ए टाइम साइमल्टेनियसली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बुलेट क्या करती है? गन पे अप्लाई करती है। और वो स्मॉल वेलोसिटी होती है, उससे क्या हो जाता है? गन अपोजिट साइड में मूव होती है बट स्मॉल वेलोसिटी से। और उसी स्मॉल वेलोसिटी को क्या कहते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। अब सेकेंड एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? बुक का। देखिए अगर कोई बुक इस टेबल पे रखा है तो क्या है, बुक क्या करता है? इक्वल अमाउंट से मतलब बुक क्या करता है? टेबल पर एक्शन फोर्स लगाता है। तो क्या है एक्शन फोर्स? एक्शन फोर्स क्या है? वेट, वेट बुक का क्या होता है? वेट। और सिमिलरली टेबल भी क्या करता है? बुक पे सेम अमाउंट का रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हमने किसी बुक को टेबल पे रखा तो बुक टेबल पे फोर्स एग्जर्ट करता है, तो वो कितना होता है? उस बुक के वेट जितना। ठीक है, वेट जितना। एंड वो टेबल भी बुक के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, वो क्या होता है? रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर थर्ड एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो थर्ड एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? देखिए थर्ड एग्जाम्पल, देखिए थर्ड एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? अगर कोई बोट है
ये क्या है, बोट है, और क्या है, ये रिवर में है, रिवर में है, और ये यहाँ पर हम खड़े हैं इन बोट में, और रिवर, इस रिवर से आते आते ये क्या आ गई, शोर पे आ गई, रिवर बैंक के बोट कहाँ पर आ गई, शोर पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टिपिंग करना है, मतलब हमें उतरना है। अगर हमने यहाँ से जंप की, मतलब हमने यहाँ पर जंप की क्या पर, शोर पर, शोर मतलब क्या होता है, किनारा, नदी का किनारा, ठीक है, नदी का किनारा होता है शोर। तो हमने क्या किया, इस बोट से छलांग लगाई, कहाँ पर, एट द एंड ऑफ शोर या फिर नियर शोर। तो क्या हो जाता है, हम तो जंप करते हैं, जंप करने के बाद क्या हो जाता है, बोट थोड़ी सी क्या हो जाती है, पीछे धकेली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने जंप की, ये क्या हो गए, एक्शन फोर्स हो गया, और उसी का रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, ये बोट पीछे की तरफ आ गई। तो ये बोट को पीछे की तरफ आ जाना ही क्या है, रिएक्शन फोर्स है। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं, देखिए, अगर क्रिकेट बॉल या फिर अगर बैट से हम क्या करते हैं, बैट से बॉल को हिट करते हैं, ठीक है, हिट करते हैं, बैट से बॉल को क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो क्या होता है, बैट बैट से फर्स्ट एक्शन फोर्स क्या होता है, एक्शन फोर्स क्या होता है कि हम बैट से बॉल को हिट करते हैं, लेकिन रिएक्शन फोर्स भी उसका क्या होता है कि बॉल ऑल्सो एक्सर्ट सम सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स साइमल्टेनियसली ऑन द बैट। इसीलिए क्या होता है, उस बैट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया। तो फर्स्ट फॉरवर्ड फोर्स क्या था कि बैट से हमने बॉल को बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, और बॉल क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। और बॉल का रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि वो बैट पे एक्सर्ट करता है, और बैट थोड़ी सी क्या आ जाती है, पीछे की तरफ आ जाती है, ये होता है उसका रिएक्शन फोर्स। अब सिमिलरली देखिए, फिफ्थ एग्जाम्पल अगर हमने लिया, कोई अगर हार्ड पिच है, देखिए, कोई पिच अगर हार्ड है, तो अगर मुझे क्या करना है, या फिर कोई एक बॉलर है, उसे क्या करना है कि बॉलर के बैट्समैन के शोल्डर के ऊपर बॉल हमें, शोल्डर से ऊपर तक की हाइट हमें चाहिए, शोल्डर के ऊपर तक की हाइट चाहिए। तो क्या करेगा वो बॉलर, वेरी हाई स्पीड से हार्ड पिच पर क्या करेगा, बॉल को हिट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्शन फोर्स क्या हो गया कि बॉलर ने बॉल को यहाँ पर हार्ड पिच पर हिट किया, और उसका रिएक्शन फोर्स क्या हो जाता है कि बॉल गेट्स डिजायर्ड हाइट, मतलब हमें जितनी हाइट चाहिए उतनी हाइट मिलती है। क्यों, क्योंकि पिच अल्सो एग्जर्ट सम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉल। मतलब फर्स्ट रिएक्शन एक्शन फोर्स क्या था कि बॉलर ने बॉल को क्या किया, पिच पर हिट किया, ये क्या हो गया, एक्शन फोर्स हो गया। उसका रिएक्शन फोर्स क्या हो गया कि पिच ने बॉल पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और बॉल गेट्स डिजायर हाइट, बॉल एट हाई हाई या फिर गेट्स इट्स डिजायर हाइट, ये क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया। सिक्स्थ हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए, प्लैनेट्स फर्स्ट क्या है, वन प्लैनेट एक्सर्ट सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द सेकेंड प्लैनेट, ठीक है। ये दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, दो प्लैनेट्स में। तो क्या होता है, फर्स्ट प्लैनेट सेकेंड प्लैनेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ये क्या हो गया, एक्शन फोर्स। सिमिलरली एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट सेकेंड प्लैनेट ऑन अ फर्स्ट प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हमें मिलता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस मिलते हैं। से अब क्या हम एक और एग्जांपल, सेवंथ एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर कोई, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है। ये भी क्या करते हैं,
ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस होते हैं, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक लास्ट एग्जाम्पल हमारा बच्चा है वो हम लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, सेवंथ यानी कि लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं रॉकेट का। ये क्या है, रॉकेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये क्या है, ये प्रोसेस जो है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस की ही होती है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्टली क्या होता है, फर्स्ट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कैसे होते हैं। देखिए इस इस रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल इग्नाइट होता है। फ्यूल को क्या किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है। इससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ लार्ज फोर्स। फ्यूल इग्नाइट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोड्यूसेस हाई फोर्स। हाई फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। जो फोर्स यहाँ से, मतलब जो एंडिंग पॉइंट होता है रॉकेट का, उसे क्या करता है, वो क्या करता है, पुश करता है फॉरवर्ड, नीचे की तरफ। वो क्या करता है, उस गैसेस को छोड़ देता है और वो रॉकेट क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है, विथ हाई वेलोसिटी से। तो ये जो फोर्स होता है वेरी हाई होता है, इसीलिए रॉकेट क्या हो जाता है, वेरी हाई स्पीड से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए एग्जॉस्ट गैसेस क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस पे अप्लाई करते हैं या फिर एग्जर्ट करते हैं, रॉकेट पे एग्जर्ट करते हैं। और इसी की वजह से क्या हो जाता है, रॉकेट वेरी हाई स्पीड से अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल इग्नाइट होता है एंड वेरी हाई फोर्स क्रिएट करता है, और उसी की वजह से जो गैसेस एग्जॉस्ट किए जाते हैं उसी का रिएक्शन क्या हो जाता है कि रॉकेट जो है अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये लास्ट एग्जाम्पल था हमारा, और इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।